मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने बड़वानी जिले के राजपुर में अधिकारियों की अहम बैठक ली, जिसमें कोरोना महामारी की रोकथाम पर समीक्षा करने के साथ स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यकताओं को जल्द पूरा करने की बात कही है। मध्य प्रदेश सहित बड़वानी जिले में तेजी से बढ़ती कोरोना मरीजों को लेकर शासन प्रशासन के साथ साथ अब जनप्रतिनिधि भी अलर्ट हो गए हैं। इसी के चलते पूर्व गृह मंत्री और राजपुर विधायक बाला बच्चन सोमवार शाम को अहम बैठक लेकर स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की। साथ ही क्षेत्र के मरीजों की किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए मेडिकल उपकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की बात कही। हालांकि इस दौरान पूर्व मंत्री और कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह दरबार प्रदेश की शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आए। वर्तमान स्थिति को लेकर क्या कहेंगे क्षेत्र में? वर्तमान स्थिति इतनी खराब है जिसको आप और हम समझ भी नहीं सकते। और मैं आज की स्थिति आपको बता रहा हूँ कि आज जिलवानिया में 5 मौतें हुई, ओझर में 3 सालीगला में, पानवा में 3 दिन में 7 मौतें हुई। ये तो मौतों का आंकड़ा है। वास्तविकता में क्या हो रहा है, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ है नहीं। पिछले कोरोना काल में क्या हुआ था, सभी विभाग के लोग, राजस्व, शिक्षा विभाग, ट्राइबल, जनपद, पंचायत, सभी लोग लगे हुए थे, सभी अधिकारी लगे हुए थे। आज की तारीख में न तो टीकाकरण व्यवस्थित हो पा रहा है, न जांचें हो पा रही है। ये जो जांचों के आंकड़े बता रहे हैं, मैं राजपुर में चैलेंज करना चाहता हूँ। राजपुर की अभी 1000 जांच कर लो, ये 35 ने 85 जो बता रहे हैं, ये 800 निकलेंगे। कहाँ है प्रशासन? फेल हो गया सर, बिल्कुल फेल है। और कलेक्टर साहब और अब हमारे 2-3 सांसद और मंत्री जी इकट्ठे होते हैं और करते क्या हैं, बढ़िया मीटिंग करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, उसमें 4, 6, 10, 20 नेता अपने बिठा लेते हैं, उसके बाद अच्छे भाषण देते हैं और फिर गायब। वास्तव में स्थिति देखी जाए तो इतनी भयावह है। मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि एक आध बार कोई मसान में जाके देख लेना कि वास्तविकता क्या और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालत है। आदिवासी बेल्ट में ये हालत है, इतना भय है कोरोना का कि उनको कोई समझाने वाला नहीं है। समझाने वाला जब नहीं होगा, उनमें भयावता बढ़ती जा रही है और वो टीकाकरण से भी भाग रहे हैं, जांच से भी भाग रहे हैं और उठा के जला आते हैं। ये स्थिति है और बहुत बुरी हालत है। शासन प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। इस मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री बंगलोर में है, वो अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। यहाँ नेतागिरी हो रही, मानवता नाम की चीज़ ख़त्म है। प्रोटोकॉल ये कहता है कि कलेक्टर महोदय, सभी समाज के प्रमुख, सभी समाज सेवी संस्था, विधायक, जनप्रतिनिधिगण, इनको इन्वॉल्व करके कोई भी कार्यक्रम जो जनता, हर आदमी घर तक पहुंच सके, ऐसा कोई कार्यक्रम शासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। मेरे को नहीं लगता कि कोई सामाजिक सेवी संस्थाओं को बुलाया गया हो और उनसे इन्वॉल्वमेंट किया गया हो। ऐसा आज तक न तो मैंने सुना, न मैं एक प्रमुख दल का अध्यक्ष हूँ। इस नाते भी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते एक भी मीटिंग की आज तक मुझे सूचना नहीं दी गई है, जबकि मेरा ये दायित्व और मैं मेरा अपना दायित्व निभा रहा हूँ। मैं अपनी जो क्षमता है वो अपन कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। आज हमारे विधायक महोदय श्री बाला बच्चन जी ने हमारे सभी कार्यकर्ताओं के कहने पर ये जो इंस्पेक्टर मशीन, ऑक्सीजन मशीन, ये उपलब्ध कराई, ऑक्सीमीटर में उपलब्ध कराए, स्टेटिकोस्कोप कराए, इस पूरे विधानसभा में कराए हैं। और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मैं दोनों विधायकों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपने क्षेत्रों में इसको अधिक से अधिक इंस्ट्रूमेंट दिलाएं ताकि लोगों में राहत पहुंचे। धन्यवाद। जय। ये आज बैठक है, देखिए, अभी राजपुर विधानसभा क्षेत्र के तीनों सीएससी, दो सीएससी हैं, ठीकरी राजपुर और एक सिविल हॉस्पिटल अंजड़, और करीब 9 से 10 पीएससी है। इन सब की बैठक अभी हमने रखी है। ठीकरी में सुबह 12 बजे हो गई है, 4 बजे अंजड़ में हो गई और अभी राजपुर में मीटिंग चली रही है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए, उसको रोकने के लिए जो
जो स्वास्थ्य की जो टीम है उनको कहाँ क्या लग रहा है, इससे संबंधित हमने जो बैठक रखी है, तो विधायक निधि से हमारी राशि उनको जारी की जा रही है, जो सामग्री खरीदने के लिए, मशीन से खरीदने के लिए, और जो रिक्वायरमेंट है सभी हॉस्पिटल्स के लिए, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो, उसके लिए आज बैठक जो बुलाई थी। तो तीनों सेंटरों पर मीटिंग हुई है। अभी यहाँ पर भी हमारे सभी पदाधिकारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी वीरेंद्र दरबार जी, और उसके बाद हमारे जो BMO और बाकी के जो डॉक्टर और सब पूरे हमारे जनप्रतिनिधिगण भी है। तो समीक्षा बैठक जो रखी है कि कोरोना को रोकथाम की क्या उपाय होना चाहिए, और जो बड़ी तेज़ संख्या में जो ये महामारी फैली है और लोगों की मृत्यु बहुत हो रही है, तो इससे संबंधित आज हमने यहाँ बैठक रखी। तो अभी राजपुर में मीटिंग चली रही है। क्या इक्विपमेंट दिया गया? नहीं, देखिए जो लिस्ट जो अभी दी है, या राजपुर से भी लिस्ट आई है कि राजपुर CSC है, उसके बाद नागलवाड़ी है, मोइदा है और ओझर है, ये 3 PSC है। तो 3 PSC और 1 CSC जो अभी एस्टीमेट तो हम भेज रहे हैं CMHO मैडम को। बाकी जो भी आइटम्स है, ये आइटम की लिस्ट हमारे पास जो रखी है, लगने वाली जितनी भी सामग्री, जितनी भी जो स्वास्थ्य विभाग ने हमको जो बना कर दी है, डॉक्टर सिसोदिया जी ने और डॉक्टर दुबे जी ने, हम उनकी 100% जो रिक्वायरमेंट है, जो सामग्री है, मशीनें हैं, वो सब पूरी हम लोग जो दे रहे हैं। क्या लागत? नहीं, देखिए लागत तो जो भी बनेगी अभी एस्टीमेट के लिए जाएगा। ठिकरी CSC की और वहाँ की PSC की और अंजड़ की और उसके बाद राजपुर की, ये सभी अस्पतालों का हम लोग लेटर बनाकर भेज रहे हैं। जो एस्टीमेट लगेगा उसको मैं अपनी विधायक निधि से करने वाला हूँ। चिंता का विषय कि वैक्सीनेशन ढंग से हो नहीं रहा है, पूरा हो नहीं पा रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेना चाहिए, वो जिस तरह से समीक्षा में ये आया है कि लोग हिस्सा ले नहीं रहे। लोगों में भी खौफ और डर और भय है कि ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन करने के बाद फिर क्या स्थिति बनेगी, या कहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ जाए, या कहीं अस्पतालों के और बिस्तरों में की ज़रूरत नहीं पड़ जाए, या रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ जाए और मिलता कुछ नहीं। तो लोगों में कोरोना की महामारी को लेकर ज़बरदस्त खौफ और डर और एक भय है। तो हम लोग भी धीरे धीरे ये चाहते हैं कि ये डर और ये खौफ और ये ख़त्म हो, और उसके बाद जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो भी ठीक ढंग से चले और जनता जनार्दन में कि विश्वास बने। इसके लिए हम और हमारी पूरी टीम और हमारे सारे जनप्रतिनिधि लगे हैं। और वैसे स्वास्थ्य विभाग का जो अमला भी है, चिकित्सक हैं और उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सब भी जो अपनी पूरी सेवाएं ठीक ढंग से कर रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मृत्यु दर कम नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ गति से मृत्यु बढ़ती जा रही है। दूसरा, जो हम लोगों को भी, जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है अभी बड़वानी ज़िले में, आज तक ये जब से कलेक्टर आए, इस कलेक्टर ने हमको तीनों विधायकों को, जैसे मैं राजपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ, सेंधवा से ग्यारसीलाल रावत जी, और उस पांचमल विधानसभा क्षेत्र से चंद्रभागा किराड़े जी, हम हैं, या फिर हमारे जनपद अध्यक्ष है, या हमारे पार्षदगण है, या फिर हमारे संगठन के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनका किसी का भी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। कलेक्टर बिल्कुल हम लोगों को खबर तक भी नहीं करते। जब से कलेक्टर आए हैं, इस कलेक्टर ने आज तक हमको किसी भी मीटिंग की खबर नहीं की है। तो मैं समझता हूं कि कलेक्टर को भी कोऑर्डिनेशन और समन्वय बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम इस पर रोक और थोड़ा इसको रोक भी सकेंगे। और हमारा भी इंटेंशन साफ सुथरा है कि इस कोरोना महामारी से हम लोग निपटे, और जिससे कि जो मृत्यु दर और ये कम हो सके, और ये महामारी को जड़ मूल से किस तरह से ख़त्म कर सके। इसलिए हमारा भी इंटरेस्ट और हमारी भी जिज्ञासा है। लेकिन कलेक्टर वन साइडेड, मतलब ऐसा लगता है कि किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंट के रूप में यहाँ पूरे ज़िले को चला रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि कलेक्टर ने आज तक मुझे या मेरी पार्टी के विधायकों को खबर क्यों नहीं की है, या मेरे संगठन के लोगों का इन्वॉल्वमेंट अभी तक क्यों नहीं किया है। और उसके बाद इसका जवाब दे कि इतनी जो मृत्यु हो रही है, इसका कलेक्टर जवाब दे। मैं उनसे जानना चाहता हूँ इन सभी चीज़ों का वो जवाब दे। बाकी जहाँ जो हमारी जो भूमिका, हमारा जो रोल है, जो हम लोगों के पास जो राशि है, जहाँ जितनी राशि लगेगी इस रोकथाम के लिए, हम और हमारी पार्टी और हमारी पूरी टीम संगठन की और हमारे सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो MLA हो, चाहे जनपद के लोग हो, चाहे वो पार्षद के लोग हो, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, हम लोग पूरी तरह से साथ में है। लेकिन प्रशासन लेकर नहीं चलना चाहता हम लोगों को साथ। वर्तमान व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे कि विपक्ष की भूमिका फेल्योर खत्म। वर्तमान व्यवस्थाएं सब पूरी खत्म। अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी बात करते करते अपने अपने गांव की, जुलवानिया की, ओझर की, नागलवाड़ी की और राजपुर की जो बात करते करते उनके आंखों में आंसू आ गया। तो इतना दर्द कि कितनी मौतें हो गई, 40 मौतें उनने गिनवा दी अभी 8 दिन में। तो पूरी तरह से फेल्योर है पूरा सिस्टम, और ये सरकारें मानने को तैयार नहीं है।
काम करना पड़ेगा और उसके बाद रोकथाम के लिए अगर हम लोगों से जो हमसे जो उम्मीद और अपेक्षा करते हैं, हम लोग पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन जो सरकार अभी तक जो आंकड़े छिपाती आई है, ये उसी का परिणाम है कि आज शमशानों में जाकर देखते हैं तो चिताएं बताती है कि क्या स्थिति बन गई है। जैसे कल कहीं मैं आंकड़ा पढ़ रहा था कि अपने देश के 8 राज्यों के 10 शहरों में 854 मौतें हुई थी और ये सरकारें बताती सिर्फ 211। तो ऐसी जो स्थिति है, ये बात करते हैं महाराष्ट्र की, उद्धव ठाकरे जी की इस्तीफे की बात करते हैं, बाकी ये कभी गुजरात की बात नहीं करते हैं। सूरत में, अहमदाबाद, बड़ौदा में भी मैं अहमदाबाद के आंकड़े पढ़ रहा था, 15 दिन में 3000 मौतें हुई है। लेकिन सरकार जो पहले से जो छिपाती आई है आंकड़े, हमसे ताली बजवा ली, हमसे थाली पिटवा ली, हमसे दीपक जलवा लिए, हम सबको भी लगा कि चलो ठीक है, इनका कहीं ना कहीं कोरोना को रोकथाम के लिए कहीं आगे इसका लाभ मिलेगा। लेकिन आज देखिए दुनिया में कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो देश दूसरे नंबर पे हो गया। ये चिंता का विषय है। राहुल गांधी जी ने पहले ही चेताया था, जब 1-2 केस निकले थे तब तो उनकी जब मजाक उड़ाई जा रही थी। लेकिन आज देखिए क्या हाल हो गए हैं। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, पूरे देश की बात कर लें, और दोनों सरकारें पूरी तरह से फेल है, उसका ही परिणाम है। कांग्रेस सरकार के टाइम में विपक्ष जितनी प्रमुखता से अपनी बातें उठा रहा है, वैसे वर्तमान में विपक्ष नदारद दिखाई दे रहा है। नहीं, हम पूरी तरह से उठा रहे हैं। देखिए, हम तो आपको बोल ही रहे हैं कि ठीक है, टेलीविजन और मीडिया और वो दिखाने का काम तो करें। वो किसको दिखाते हैं कि वो प्रशांत किशोर के आंकड़ों को दिखाते हैं। चलिए, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से माध्यम से, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार से भी, आप कुंभ को अब समेटने की बात कर रहे हो। पहले आपने एक्सपर्ट से या चिंतन मनन नहीं किया, एक्सपर्ट से आपने सलाह नहीं ली। दूसरी चीज़, आप पश्चिम बंगाल के जो चुनाव 8 चरणों में कर रहे हैं और उसका दोष दे रहे हैं महाराष्ट्र को। क्या महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के लोगों में आपसी कनेक्टिविटी नहीं है? ये तो पहले सरकारों को ध्यान देना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, चुनाव आयोग को के यहाँ पर भी अपने सुझाव राजनीतिक दलों ने रखना चाहिए। देखिए, आज राहुल गांधी जी ने पश्चिम बंगाल में होने वाली रैलियों को उनने वाइंड अप कर दी। आज से उनने बोला कि मैं कोई रैलियां नहीं करूंगा। तो ये तो सब राजनीतिक दलों को भी मिलकर ये पहले से कर लेना चाहिए था। मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार या चाहे मध्य प्रदेश की राज्य सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। आंकड़ों में तुलना करते हैं, जहाँ कांग्रेसी सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार की बात करेंगे, राजस्थान की सरकार की बात करेंगे, महाराष्ट्र सरकार की बात करेंगे, लेकिन कभी वो गुजरात की बात नहीं करेंगे। जहाँ उनकी सरकारें होंगी वहाँ की बात नहीं करेंगे। अभी भी वो पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं और राजनीति का चश्मा और गुरूर अभी भी उनमें ज़बरदस्त है। और सरकार पूरी तरह से इगोइस्ट हो गई है और सबको लेकर चलने की भावना नहीं रखती है। आज भी उनके मन में अपने हिसाब से सारी चीज़ें चल रही है। जब तक देशवासियों को, सारे जो राजनीतिक दलों को और उनके नेताओं को एक साथ में लेकर कोऑर्डिनेशन और समन्वय नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूं कि तब तक ये भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और ये सरकारों के फेलियर सिस्टम के कारण ही ये हो रहा है। पशुपालन मंत्री के बयान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो मैं समझता हूं कि किस तरह का बेहुदा बयान था उनका। उनको इस तरह का बयान देना चाहिए। मतलब उनने क्या बात बोली कि भाई ठीक है कि जिसको मरना वो मरेगा, जिसका समय आ गया तो उनको कैसा रोक सकते हैं। एक मतलब शिवराज सिंह जी के मंत्रिमंडल का मंत्री बेहुदा ऐसा जवाब दे रहा है। ये इससे स्पष्ट ये होता है कि इनको सत्ता का कितना गुरूर है। ये उनका गुरूर, वो ये सत्ता का भूत सिर पे चढ़ के बोल रहा है। ये सब उसी के परिणाम हैं जो आज कोरोना को रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं और कोरोना को रोक नहीं पा रहे हैं। और इस कारण से आज देखिए, हम लोग महाराष्ट्र के बॉर्डर वाले लोग हैं, बड़वानी ज़िले में चाहे सेंधवा विधानसभा की बात कर ले, राजपुर विधानसभा की हम बात कर ले, पांसेमल विधानसभा की बात कर ले, बड़वानी विधानसभा की बात कर लें, उसके बाद खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, क्या आंकड़े हो गए हैं। लेकिन फिर भी सरकार अभी भी उन आंकड़ों को छिपा रही है, उन मौतों को छिपा रही है। लेकिन शमशान में जाते हैं तो चिताएं जो जलती है वो अपने आप गवाह करती है, और वो गवाह है और बयां करती है कि पूरी तरह से सब मामला दोनों सरकारों के हाथ से निकल जा चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, भयावह स्थिति बन गई है। इस बारे में हम लोगों की भी जो मीटिंगें और बैठकें जो चल रही है, और मेरा साफ कहना है कि जब से बड़वानी में ये कलेक्टर आया आज तक हम लोगों को किसी भी तरीके की बैठक और मीटिंग और कोई राय मशविरा नहीं किया है। उसका भी परिणाम है। चलिए, फिर भी हम चाहते हैं कि चलिए ठीक है, अगर आप हमको नहीं भी बुला रहे, लेकिन कोरोना तो रोको, लोगों को इंजेक्शन उपलब्ध कराओ, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराओ, अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध कराओ, ऑक्सीजन उपलब्ध कराओ, जो दवाइयाँ जो लगती, मेडिसिन जो लगती है और उसके बाद स्टाफ जो लगता है वो उपलब्ध कराओ। डर और खौफ और एक भय बना हुआ है, ये इसको रोकना पड़ेगा और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। जनता से क्या अपील करोगे? नहीं, जनता से हमारी अपील कि जो प्रोग्राम है कोरोना को रोकने के लिए, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो या फिर जो चिकित्सक या पैरामेडिकल स्टाफ
या फिर ओरिएंटर्स इसके लिए जो काम कर रहे हैं उनकी बात को माने, उस लाइन पे चले और वैक्सीनेशन में और इनमें सहयोग करें। जैसे हम लोगों ने मैंने खुद ने वैक्सीन कराई है, वैक्सीनेशन मैंने खुद ने फर्स्ट हो जा चुका है, हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के संगठन के लोगों के हो जा चुके हैं। तो जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों की जो कार्यक्रम बने हुए दिए हुए कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों में मदद और सहयोग करें। जनता से हम अपील करते हैं और जनता को हम मोटिवेट भी करते हैं। और यही बात हम बड़वानी जिले के कलेक्टर को और शासन प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि आप जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट कराओगे तभी तो आपके सारे कार्यक्रम सक्सेस और सफल होंगे, उसका परसेंटेज सफलता का बढ़ेगा, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।